चलिए हम लोग आज देखेंगे सर्वनाम। इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रोनाउन। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञाओं अथवा नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, क्या इत्यादि। तो सर्वनाम के भेद की बात करेंगे तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? तो स्त्री और पुरुष के मेल को पुरुष कहते हैं। तो ये पुरुष जो होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसके अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, तीसरा होता है अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष किसको कहते हैं? कहने या बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम लोग इत्यादि। दूसरा है मध्यम पुरुष, सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम, तू। तीसरा है अन्य पुरुष, जिसके विषय में कहा जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे यह, ये, वे, आप इत्यादि। इसके बाद दूसरा भेद है सर्वनाम का निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिससे किसी व्यक्ति या भाव के निश्चय का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, आप। तो जैसे बात करें यह राम है, यह निश्चित है। वह जा रहा है तो ये भी निश्चित है। इसके बाद तीसरा देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिससे वस्तु, व्यक्ति या भाव के अनिश्चय का बोध होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई होगा, कुछ दो, अर्थात कोई, कुछ, किसी इत्यादि। संबंधवाचक सर्वनाम। तो जिससे किसी संज्ञा से संबंध जोड़ा जाता है। जैसे वह कौन है जो दरवाज़ा पर खड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ? तो जो, सो ये सब क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद जो है 5वां है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसको कहेंगे? तो जिससे स्वयं या निज का बोध होता है उससे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में मैं, आप इत्यादि। 6 नंबर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जिससे प्रश्न का बोध होता है। जैसे कौन, क्या इत्यादि। इसके बाद हम लोग देखेंगे सर्वनाम के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। हम, तुम सर्वनाम शब्द हैं। तो हम और तुम जो सर्वनाम शब्द हैं वो हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? तो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। तो इसमें ऑप्शन है कौन, कोई, जो, वह। तो संबंधवाचक जो सर्वनाम होगा वो हो जाएगा जो। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। यह, वह सर्वनाम शब्द हैं। तो यह, वह जो सर्वनाम शब्द है वो निश्चयवाचक सर्वनाम होगी। मध्यम पुरुष बताइए। हम, वह, वे, तुम। तो मध्यम पुरुष कहते हैं सुनने वाले को। तो मध्यम पुरुष तुम होगा। बोलने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें कहते हैं। तो बोलने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के आधार पर पुरुष होते हैं 3। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम निम्न में से संबंधवाचक सर्वनाम शब्द है। तो इनमें से जितना उतना जो शब्द है वो संबंधवाचक सर्वनाम है। निम्न में से निजवाचक सर्वनाम शब्द है। तो निज का मतलब जो होता है वह स्वयं या निज होता है। इसमें जो होगा आप, वो निजवाचक सर्वनाम होगा। जो सो जो होता है संबंधवाचक सर्वनाम होता है। उत्तम पुरुष बताइए। उत्तम पुरुष बोलने वाले को कहते हैं। तो उत्तम पुरुष इसमें मैं है। इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन है? तो अनिश्चयवाचक माने अनिश्चय का बोध हो तो इसमें कोई जो होगा अनिश्चयवाचक होगा। ठीक है। मैं, वह और तुम शब्द संबंध रखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम से।
मैं हम किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मैं और हम ये जो है उत्तम पुरुष है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे जो है वह उत्तम पुरुष है। तू आ तुम जो है मध्यम पुरुष होगी, जिसमें यह पुरुषवाचक सर्वनाम से अंतर्गत है। कोई कुछ किस सर्वनाम के उदाहरण हैं? तो कोई और कुछ जो है अनिश्चय का बोध होता है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो। कोई कुछ किस सर्वनाम के उदाहरण हैं? तो कोई और कुछ ये जो है अनिश्चय की बात करती है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगी। अपना और आप सर्वनाम शब्द है, तो ये निश्चय है, तो निजवाचक है, तो निजवाचक सर्वनाम की होगी। ठीक है।